नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार और आपकी आवाज में अब हम चर्चा करेंगे देश में स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की और उसको लेकर तमाम कोशिशों की। तमाम सर्वे हो रहे हैं, उसके आधार पर रैंकिंग गढ़ी जा रही है, आंकड़े बन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ओडीएफ की चर्चा सबसे ज्यादा होती है और छत्तीसगढ़ में भी ओडीएफ के ऐलान की चर्चा आम है। लेकिन इन सब के बीच अब कुछ खास सवाल भी उठकर सामने आ रहे हैं और सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में ओडीएफ के नाम पर केवल आंकड़ों का खेल चल रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया जा रहा है? और जो तस्वीर सामने आई है उनसे सवाल उठता है कि क्या इन्हीं हालातों में हम 2019 तक भारत को स्वच्छ कर पाएंगे? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारी ये रिपोर्ट विश्वसनीयता के हर पैमाने पर बिल्कुल खरी है। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के नाम पर छत्तीसगढ़ में रोज आंकड़ों की इबारत गढ़ी जा रही है। ओडीएफ हो रहे हैं गांव, ओडीएफ हो रहे हैं ब्लॉक, ओडीएफ हो रहे हैं जिले। वो अलग बात है कि शौचालय का दरवाजा खोलेंगे तो वो आपकी बाहों में समा जाएगा। फेहरिस्त लंबी है ऐसी तस्वीरों की जहां शौचालयों को देखकर ही सन्न हो जाए अच्छा भला इंसान। आप तो बस तसल्ली से देखिए जनाब, जशपुर के ओडीएफ में शौचालयों की इंजीनियरिंग, जहां पर जितने शौचालय उतनी डिजाइन। कहीं पर बिना दरवाजे के शौचालय मिल जाएंगे, कहीं पर बिना छत के शौचालय मिलेंगे, कहीं पर सिर्फ गड्ढों को ही शौचालय मान लिया गया और कुछ शौचालय तो ऐसे भी हैं कि दरवाजा खोलने की गलती कर दी तो सूबे में चल रहे अभियान की ही तरह आपका औंधे मुंह गिरना भी तय है। स्वच्छ भारत अभियान का ये गंदा सच जशपुर के कांसाबेल ब्लॉक के बगिया गांव का है, जिसे राज्योत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री से ओडीएफ होने का सम्मान मिला। लेकिन कागजों पर कारीगरी और जमीनी हकीकत के बीच फर्क इतना बड़ा है कि जमीर हो तो हुक्कामों की फौज शर्म से चुल्लू भर पानी के लिए तरसने लगे। अधूरा है क्या? हाँ, कब मतलब थोड़ा सा अधूरा है, नहीं तो हो ही गए हैं। तो आपको ये पता है कि आपकी ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त घोषित हो गया है? पता नहीं था, बट अभी आप बताए तो हो गया। तो क्या शौचालय का उपयोग हो रहा है? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन शौचालय का उपयोग होगा जी। इसमें अभी क्या कमी है? बस थोड़ा सा दरवाजा थोड़ा खराब है। हम लोग को तो पता नहीं था ओडीएफ हुआ उसको जी। तो फिर हम लोगों को बुलाए वहाँ जनपद, फिर बात हुई ये सब का मतलब कौन वो अध्यक्ष जी जा करके खड़े हैं। रायपुर से टीम आती है कांसाबेल में, ओके करके चली जाती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांसाबेल में भी अभी पूर्ण रूप से कई शौचालय नहीं बने हैं। मेरे को यह समझ में नहीं आता कि रायपुर की टीम आखिर यहाँ निरीक्षण करती है। ये प्रश्न चिन्ह है मेरा उनसे। ऐसा नहीं है कि हालात केवल बगिया ग्राम पंचायत में भी ऐसे हैं। कांसाबेल के कई ग्राम पंचायतों में आज भी शौचालयों का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन कमाल देखिए, इन सब के बावजूद ये ओडीएफ है। इससे पहले दुलदुला ब्लॉक से भी ओडीएफ के नाम पर नकली आंकड़े पेश करने का पर्दाफाश हो चुका है, पर साहबों की फौज जैसे कसम खाकर बैठी है कि लाख बार पकड़े जाएं, हम सुधरेंगे नहीं। हम लोग के यहाँ 340 शौचालय था, उसमें से जो है लगभग कहिए हल्का फुल्का अधूरे है, पोताई कहिए या फिर ढक्कन नहीं डल पाया, इसी टाइप का हल्का फुल्का भी बाकी है। जमीनी हकीकत क्या है ये तस्वीर आपने देख ली, लेकिन डिजिटल इंडिया के दौर में जब आप इस ब्लॉक के आंकड़े खंगालेंगे तो आपको स्मार्ट गांव का एहसास होने लगेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 100% लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब अधिकारियों से इस खेल के बारे में पूछा जाता है तो कलेक्टर कन्नी काट जाती है और सीईओ साहब सिहरने लगते हैं। सर्वे के हिसाब से सभी का माने कि पूरा हो गया है, जितना बीपीएल परिवार था तो उसमें माने कि सभी के शौचालय बन गए हैं, तो उस हिसाब से ओडीएफ हुआ है। वैसा नहीं है सभी का, ओडीएफ का तो मतलब है कि सभी का शौचालय और उपयोग करने लगे हैं बहुत से, ऐसा नहीं है। ये है हिंदुस्तान,
ये है हिंदुस्तान की हकीकत, ये है छत्तीसगढ़ को छलने वाले लोग और ये है स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को छलनी करने वालों की फौज। योजना बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि स्वच्छता के नाम पर सबसे बड़ा मजाक चल रहा है छत्तीसगढ़ में। संजीत कुमार, जी मीडिया, जशपुर। तो प्रशासनिक मजाक आपने देख लिया, आंकड़ों का मजाक देख लिया, अब सियासी बयान क्या आ रहे हैं जरा वो भी देखिए। अभी ताजा मामला जशपुर का भी आया है, वहां पर उस जिले को ओडीएफ घोषित करने की बात कही है, लेकिन धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देता। थोड़े दिन पहले कवर्धा की बात थी, मुंगेली की बात थी और अन्य जिलों की बात भी की जा रही है। यहां तक राजधानी में भी कई वार्डों को ओडीएफ बनाने की बात कर दी गई, जो पूरी तरह हास्यास्पद है। हम तो ये मानते हैं कि सरकार को धरातल पर काम करना चाहिए और ओडीएफ बनाने की इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि वास्तव में उस काम को मूर्त रूप दिया जा सकता है तो पहले दिया जाना चाहिए, उसके बाद अपनी पीठ थपथपाने का काम सरकार को करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, सरकार को कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन जिलों में, जिन जिन ब्लॉक्स में ओडीएफ कंप्लीट हुए हैं, जहां पर स्वच्छता की जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन जिलों को घोषित किया गया है। इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है कि कोई जल्दबाजी की बात है या बगैर स्वच्छता के उन जिलों को ओडीएफ घोषित किया गया। सर्वे के आधार पर और वो आकलन के आधार पर आई है, वो उसका रिपोर्ट लिया गया, सर्वे रिपोर्ट लिया, उसके आधार पर उसको घोषित किया गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस रिपोर्ट में शायद सत्यता न हो। तो सब कुछ सही है, सब सर्वे के मुताबिक हुआ है, लेकिन जब तस्वीर जमीनी ऐसी आती है तब कुछ सवाल उठते हैं जिन पर चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है। वो सवाल ये है कि शौचालय निर्माण अधूरा है, फिर ब्लॉक ओडीएफ कैसे कर दिया गया। सवाल ये भी उठता है कि कांसाबेल ब्लॉक को बिना सर्वे के क्या ओडीएफ घोषित किया गया। सवाल ये भी है कि दुलदुला ब्लॉक में ओडीएफ के नाम पर धांधली सामने आई थी, क्या कार्रवाई होगी। ओडीएफ के नाम पर क्या छत्तीसगढ़ में आंकड़ों का खेल चल रहा है। ये तमाम सवाल हैं जिनका हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। श्री चंद्र सुंदरानी, विधायक बीजेपी शिव डेहरिया, पूर्व विधायक कांग्रेस, और डॉक्टर मंजीत कौर, सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। श्रीचंद सुंदरानी साहब, आंकड़ों के नाम पर जनता कई बार बेवकूफ बनती है, प्रशासनिक अधिकारी बेवकूफ बना देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर इस ब्लॉक के को सम्मानित किया, ओडीएफ घोषित किया, तो क्या अपने प्रधानमंत्री को भी आप लोग झूठे आंकड़े दिखा रहे हैं? बिल्कुल सत्यता नहीं है इस बात में कि हम प्रधानमंत्री जी को भी गलत आंकड़े दिखा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से ओडीएफ के मामले में छत्तीसगढ़ में काम किया है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम किया है। तस्वीर देखी आपने? प्रधानमंत्री जी ने 2019 का लक्ष्य दिया है। नहीं, मैंने देखी तस्वीर, कहीं मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई अधिकारियों की लापरवाही हुई होगी, तो हम इसकी जांच कराएंगे और निश्चित रूप से उनको दंडित करेंगे, ऐसा अगर हुआ है तो। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल सही है। आज बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ गांवों को ओडीएफ किया जा रहा है और वहां पे वास्तविक में काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कागजों में काम हो, ऐसा कभी होता नहीं। एकाध कभी कभी अधिकारियों की लापरवाही से ऐसा उदाहरण सामने आ जाता, अन्यथा अगर आप पूरे प्रदेश का सर्वे कराएंगे तो आपको लगेगा कि भारतवर्ष में अकेला छत्तीसगढ़ राज्य है जो सब राज्यों से आगे ओडीएफ के मामले में। ठीक है, सब राज्यों से आगे है, लेकिन जो तस्वीर सामने आती है सर, वो चिंता पैदा करती है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल सरकारी आंकड़े गढ़े जा रहे हैं। शिव डेहरिया साहब, जो तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या इनको देखने के बाद ये भरोसा किया जा सकता है कि सब कुछ ठीक वैसा ही चल रहा है जैसा बताया जा रहा है? बिल्कुल गलत बात है। आपको एक उदाहरण बताता हूं जी। मुंगेली जिले को यहाँ राज्योत्सव समय प्रधानमंत्री जी के हाथों पुरस्कार दिला दिया गया कि पूरा जिला ओडीएफ हो गया है जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहां दौरे पे गया और भौतिक रूप से जब देखा कि वहां तो कुछ है ही नहीं, खाली कागजों में ओडीएफ कर दिया गया है। और मैं इनको एक गांव का नाम बताता हूं, हमारे इनके प्रभारी मंत्री जी हैं पुन्नूलाल मोहले जी का गांव दसरंगपुर। मैं खुद उस गांव में गया, उस गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, लेकिन वहां 15 से 20% ही लोगों के घरों में इस तरह के स्वच्छ शौचालय बनाए गए, लेकिन उसका उपयोग कहीं भी नहीं हो रहा है। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं
कि ये अपना टारगेट पूरा करना चाह रहे हैं कि वास्तव में लोगों को स्वच्छ शौचालय का उपयोग करना चाहिए, इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ये पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है। मंत्री जी का गांव जिनको स्वच्छ ओडीएफ घोषित कर दिया गया, वहां भी जब काम नहीं हो रहा है तो अन्य जिलों का, अन्य ग्रामों की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। ये सिर्फ कागजों में चला रहे हैं। ठीक है डॉक्टर मंजीत कौर, जो हालत इस वक्त दिख रही है, खासतौर से कांसाबेल ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, उसमें कई ग्राम पंचायतें बगिया सहित लेकर, जहां पर अधिकारी भी हम मान रहे हैं दबी जुबान कि शौचालय का निर्माण पूरा नहीं है, लेकिन ओडीएफ घोषित कर दिया गया। क्या पूरे प्रदेश में यही तस्वीर है? और अगर इस तरीके से हो रहा है तो फिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जी, 2-3 तकनीकी बातें हैं। मैं सुंदरानी जी की बात को लेकर शुरू करूंगी कि उन्होंने कहा सर्वे सही हुआ है। सबसे बड़ी गलती सर्वे में हुई है। ओडीएफ घोषित करने के लिए बाह्य संस्था के द्वारा मूल्यांकन होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन ने एक नया नियम बनाया स्वयं ही मूल्यांकन करके ओडीएफ घोषित करने की, और धन्य है कि उसी स्थिति को मान्य भी किया जा रहा है। दूसरी बात है कि मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है जिसमें सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, उसके अंतर्गत शौचालय निर्माण किए जा रहे हैं अधिक से अधिक, और पूरा अमला इस शौचालय निर्माण में लगा हुआ है। भ्रष्टाचार के तहत ही इस टारगेट को पूरा करने का प्रयास है। तीसरी जो सबसे आंकड़ों की बात करें तो 2014-15 में 9% लगभग गांव थे जो ओडीएफ घोषित थे, और आज लगभग 46% है। ये अचानक से इतने प्रेशर में कैसे हुआ होगा? बीच में बरसात का समय भी आता है, और 3 जिले, इसमें भी एक और आंकड़ा आप ध्यान देंगे प्रदेश स्तर पे, 3 जिले जो ओडीएफ घोषणा की तरफ है। पहला मुंगेली, जिसकी वास्तविक स्थिति डहरिया जी ने बताई। दूसरा जो जिला है धमतरी, चूंकि वो पंचायत मंत्री जी का क्षेत्र है तो ओडीएफ घोषित करना तो उनको अपना श्रेय लेने के लिए, वहां की स्थिति भी, जमीनी हकीकत भी बहुत दर्दनाक है। और तीसरा राजनांदगांव, जो 26 जनवरी को ओडीएफ होने जा रहा है जिले के रूप में, आज भी वहां पे कितने ब्लॉक है जहां कोई भी शौचालय पूर्णतः निर्मित नहीं हुए हैं, और उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को घोषणा होना है। तो ये वास्तविकता है कि टारगेट पूरा करने का प्रेशर है। सारे नियमों को नजरअंदाज रखा जा रहा है। और तीसरा है कि भ्रष्टाचार के लिए सबसे अभी अच्छा है कि जितना हम तारीफें बटोर ले MIS में एंट्री करके। बिल्कुल, तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों ने शौचालय बनवा लिए, उनको कहा गया कि आपको भुगतान होगा, लेकिन तमाम गांव के लोग ऐसे हैं जो भुगतान के लिए भी घूम रहे हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब, जैसा कि डॉक्टर मंजीत कौर कह रहे हैं कि आपने नियमों में बदलाव किया और स्वप्रमाणित करने की एक प्रक्रिया शुरू कर दी राज्य में, क्या ये भी एक वजह है कि अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं और स्थिति आ जाती है कि जो आप आंकड़े पेश करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर चला जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो सामने आपके? नहीं, देखिए, जहां तक पूरे प्रदेश की बात करूं तो मैं कहीं नहीं मानता कि कहीं गलत हो रहा है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है या ओडीएफ के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। इक्का दुक्का शिकायतें किसी गांव, किसी तहसील, किसी पंचायत की हो सकती है। हम संज्ञान में आने के बाद उसकी जांच कराते हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनको दंडित किया जाएगा। लेकिन ओडीएफ जैसी एक अच्छी स्कीम जो केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत अच्छा सफल अभियान है, और उसको सबसे ज्यादा सफलता छत्तीसगढ़ में ही हमारी सरकार दे रही है। तो कहीं न कहीं छोटी मोटी कमियां होगी, निश्चित रूप से हम उनको दूर करेंगे, उनकी जांच करेंगे, दोषी लोगों पे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, लेकिन सर आप क्या गंभीर नहीं मानते कि जिस कांसाबेल ब्लॉक के लिए आपने प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार दिलवा दिया, वो एक शर्मनाक स्थिति आपके लिए बन रही है? नहीं, जांच होगी, इसके जांच में तथ्य सामने आएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अब तक कितनी जांचें हुई और क्या अधिकारियों के बीच ये सख्त संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर आप गड़बड़ करते हैं तो बचेंगे नहीं, लेकिन किसी अधिकारी को नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है सर, नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन क्या उससे पहले की जांचों में कोई फंसा? ये भी आपसे जवाब लेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हैं, फौरन हाजिर होते हैं।
प्रायोजक हैं Vivo V 5.20 MP परफेक्ट सेल्फी कैमरा। भारत है हमारा, हम है सहारा। आत्मविश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। पंद्रह खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। डिजाइनर बेड एक्सक्लूसिवली इंपोर्टेड फ्रॉम मिलान। सिग्नेचर ब्लैंकेट नहीं है। सिग्नेचर ब्लैंकेट के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। सिग्नेचर ब्लैंकेट फॉर अ सिग्नेचर होम। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर, स्लोगन और जिंगल्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पोस्टर, स्लोगन और जिंगल्स प्रत्येक श्रेणी में 15-15 हजार रूपए के प्रथम पुरस्कार और 10-10 हजार के द्वितीय पुरस्कार दिए जाएंगे। यह पुरस्कार भिलाई में 9 जनवरी को और बिलासपुर में 13 जनवरी को आयोजित डीजी धन मेले में दिए जाएंगे। दुर्ग संभाग के प्रतिभागी 9 जनवरी से पहले तथा सरगुजा और बिलासपुर संभाग के प्रतिभागी 13 जनवरी 2017 से पूर्व चिप्स की वेबसाइट www.chips.gov.in में लॉगिन कर प्रविष्टियां भेज सकते हैं। जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। छुटकी, जब पढ़ लिख जाओगी ना तो स्कूल के बच्चों के लिए पुल बनाना मत भूलना। नहीं बाबा, मैं पुल नहीं बनाऊंगी। मैं स्कूल को ही गांव में ले आऊंगी। बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है और इसी बुलंद सोच को आकार देता है जेके लक्ष्मी प्रो प्लस सीमेंट। इंडिया, अब सोच करो बुलंद। मेरे जैसी शाबाशी चाहिए तो आप भी कोई रेगुलर नहीं, इंडिगो PU इनेमल अपनाइए। सिर्फ इंडिगो PU इनेमल। इंडिगो। सपने तो सभी देखते हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी बनने का तो कुछ शासकीय जॉब पाने का। उनके सपनों की उड़ान के लिए हम माध्यम बनते हैं। कौटल्या अकेडमी, सफलता का प्रवेश द्वार। अपने सपनों को उड़ान दो। कब्ज, एसिडिटी, गैस, इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम क्योर। रात में एक चम्मच, दिन भर लो माच। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और लगातार सवाल बना हुआ है कि जो तस्वीर सामने आ रही है जमीनी हकीकत की और जो आंकड़े छत्तीसगढ़ के सामने आ रहे हैं उसमें क्या ऐसे ही भारत हमारा स्वच्छ होगा। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव डहरिया जी, आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि सुंदरानी जी कह रहे थे कि तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी और आगे भी कड़ी कार्रवाई हम करके दिखाएंगे, लेकिन क्या किसी एक भी मामले में कार्रवाई देखने को मिली अब तक? देखिए, सरकार प्रायोजित फर्जी कार्य हो रहा है, इसमें मैं समझता हूं कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी हमारे आदरणीय सुंदरानी जी बोल रहे थे कि झूठ बोलने में हमको पूरा सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो ये निश्चित है, ये जो ODF का कॉन्सेप्ट है ये कांग्रेस गवर्नमेंट की है। निर्मल झूठ बोलने का सर्टिफिकेट मिला हुआ, मैंने ये कहा। निर्मल भारत अभियान जो था उसका नाम बदल के ODF कर दिया। ओपन यूपीए गवर्नमेंट में जितना भ्रष्टाचार काला पीला करने का इन्हीं को राइट्स मिला हुआ है। तो ये जो कर रही है सरकार प्रायोजित कार्य है, ये माननीय मोदी जी के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है सिर्फ कागज में, और राज्य सरकार इस मामले में कहीं कोई कार्यवाही नहीं कर रही है जी। और जो भी हो रहा है सरकार प्रायोजित है, सिर्फ कागजों में ODF हो रहा है। और इनको इतनी जल्दी क्या है भाई, 2019 तक, अक्टूबर तक, गांधी जी के 150वीं जयंती तक इसको ODF करने का जो प्रावधान किया है उसको लाइन में लेके चले। ये तो खाली बिल्कुल, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कहा जा रहा है कि 1 साल पहले ही पूरा राज्य ODF हो जाएगा। डॉक्टर मंजीत जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बार बार जोर देते हैं कि हम इस लक्ष्य को जल्दी पूरा करेंगे, छत्तीसगढ़ में कोशिश चल रही है, लेकिन तस्वीर सामने आती है तो सुंदरानी जी कहते हैं कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, और बीजेपी के जो दूसरे प्रवक्ता हैं वो इस तस्वीर को झुठला देते हैं, मानने से इनकार कर देते हैं।
क्या इन परिस्थितियों में ये हकीकत बदल पाएगी जो दिख रही है बगिया जैसे ग्राम पंचायतों में? ठीक है, मंजीत जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुंदरानी साहब, आप लोग इस तस्वीर को पूरी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है। कार्रवाई अब तक मामलों में कोई ऐसी देखने को मिली नहीं कि कहीं से एक कड़ा मैसेज जाए अधिकारियों के बीच। फिर हालत सुधरेगी कैसे? कैसे आप लक्ष्य को पहले हासिल कर लेंगे? एक साल पहले मैंने पहले ही कहा कि ओडीएफ के मामले में हमारी सरकार बहुत ईमानदारी से स्वच्छ भारत अभियान को सफल करने में लगी हुई है। 2019 तक का लक्ष्य हम 2018 में इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सर ऐसे ही उसके बावजूद जो आपने कहा कि कहीं अगर कोई कमी नजर आ जाएगी, कोई शिकायत आएगी, कुछ अधिकारियों की कहीं लापरवाही दिखेगी, तो हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ जांच करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं कि ओडीएफ के मामले में कहीं कागजों में काम हो रहा है। वास्तविक में जमीनी हकीकत यह है कि काम बहुत अच्छा ओडीएफ का हो रहा है और यहाँ स्वच्छ भारत अभियान को पूरी तरह से सफल बनाया जा रहा है। राज्योत्सव के 2 महीने 1 महीने बीतने के बावजूद ये हालत है कि गड्ढे खुदे हुए, वहां पर एक ईंट नहीं लगी है। इसके बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम चल रहा है और 2-4 जगहों में गड़बड़ हो रही है? देखिए, कई बार आप तक भी जो खबर पहुंचती है वो उतनी ऑथेंटिक नहीं होती। सर, हम तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं खबर। मैं ये मानने को तैयार नहीं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि एकाध जगह कहीं पे अगर लापरवाही हुई होगी किसी अधिकारी की तो उन्हें दंडित किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकाध ब्लॉक या एकाध तहसील या एकाध गांव में अगर कहीं कोई लापरवाही हो गई तो पूरे प्रदेश में ऐसा होगा। ऐसा संभव नहीं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ओडीएफ के मामले में बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रही है। ठीक है, शिव डहरिया साहब, आप लोग बड़ी चिंता जाहिर करते हैं, आपकी पार्टी जाहिर कर रही है, आप भी जाहिर कर रहे हैं। इन तस्वीरों से आप लोग भी वाकिफ हैं, फिर क्यों मसला जब मीडिया में सामने आता है तभी आप लोग बयान देने आते हैं? अगर कहीं कमी दिख रही तो आप लोग भी सामने आइए, प्रशासन से भिड़िए, तमाम मुद्दों पर आप तलब कराते हैं। देखिए, जब राज्योत्सव में पहला पुरस्कार दिया गया मुंगेली को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने इस बात को संज्ञान में लिया जी कि वहां 97% ओडीएफ कर दिया गया। लेकिन जब वहां भौतिक सत्यापन जब किया गया जाके, तो वहां पे जो आप फोटो दिखा रहे हैं उससे ज्यादा खराब स्थिति थी। वहां तो गड्ढे खुदे हुए हैं और उस गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। मैं तो एक गांव का नाम लेके बताया जो माननीय मंत्री जी हैं यहाँ के, ग्राम दसरंगपुर, उस गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। लेकिन 20% से ज्यादा वहां पे शौचालय नहीं बने, उसका भी उपयोग नहीं हो रहा है। ये मैं चुनौती देता हूं सरकार को, ये जानबूझ के सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए कागजों में काम कर रहे हैं और जमीनी हकीकत आप जानते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, लेकिन इन सबके बीच सवाल डॉक्टर मंजीत पर ये उठता है कि अगर कागजों पर छत्तीसगढ़ की जनता हमेशा इनको सबक सिखाते रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनता इस बार सर यहाँ पर स्वच्छता की बात हो रही है। मंजीत कौर जी, वक्त की बहुत कमी, छोटा जवाब चाहेंगे, कायाकल्प होगा कैसे जमीनी स्तर पर? कायाकल्प सिर्फ ये होगा जब जनता को जागरूक किया जाए कि आपका गांव ओडीएफ है और आप उसके लिए पुरस्कार ले रहे हैं जबकि आपको वो सुविधाएं नहीं मिली है। और जागरूकता इसका महत्वपूर्ण भाग है ओडीएफ करने के लिए। लेकिन उस जागरूकता अभियान को बहुत छोटा सा कर दिया गया है और बहुत कम समय के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है और जनता को जागरूक न हो पाए इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार बना रहेगा। ठीक है, मतलब पुरस्कार बांटकर केवल कागज चमकाने से कायाकल्प नहीं होगा, जमीनी स्तर पर काम करना होगा और इन तस्वीरों को स्वीकार करने की हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, सुंदरानी साहब हो या संजय जी हो, हर कोई इस तस्वीर को मानने से इनकार कर रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस गंभीर मसले पर अपनी राय रखने के लिए। और उम्मीद है कि ये गंभीरता अब जमीनी स्तर पर भी नजर आएगी और ओडीएफ के मामले में, स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ बदलेगा। फिलहाल आपकी आवाज मिलता है।